थोड़ा आशीर्वाद लेना है, बड़े मंत्री नहीं आना है, आना है कुछ ना बीजेपी वाला आया ना कोई एनसी वाला आया, कोई मंत्री आया थोड़ा बच्चा थोड़े को आया, देख लो क्या हाल है। हाँ देख लो क्या है, आप खुद देखिए कि लोगों की क्या डिमांड है, लोग क्या मांगते हैं, बिजली, पानी, एजुकेशन, हेल्थ और सड़क नाली। लेकिन इस रोड की हालत देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए रोड की हालत। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरी माता जी कह रही हैं, ये मेरे भाई कह रहे हैं, बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं, मोहल्ले के कह रहे हैं। मैं यहाँ पे डोर टू डोर करने आया था, लेकिन हालत देख लीजिए क्या है। अब मुझे बताइए, जब ये नाली नहीं बना सके, 75 साल हमारे देश को आज़ाद हुए हो गए, वही पुराने मंत्री, वही घिसे पिटे चेहरे, वही 3-3 बार रहे मंत्री, इनको कैंडिडेट लोकल नहीं मिलते, ना भाजपा को मिला ना एनसी को मिला। तो मुझे आप बता दीजिए किस तरह से लोग इनको वोट डालेंगे, किस तरह से लोग इन पर विश्वास करेंगे। और इनकी वजह से क्या होता है कि बातें दूसरों को सुननी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग जो हैं अपने एजेंटों को खड़ा करके, एजेंटों को पैसा देकर लोगों के घर बेचते हैं, लेकिन खुद लोगों के दरवाजे नहीं नॉक करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये नालियों और सड़कों की हालत है। आप खुद देख लीजिए, आप खुद देखिए कि बीचों बीच सिटी, जानीपुर एक पोश एरिया है, यहाँ पे ये हालत है। तो मुझे बताइए कि जब ये नाली सड़कें नहीं बना पाए तो ये लोग क्या करेंगे? ये सिर्फ धर्म की राजनीति कर सकते हैं। अगर मैं एनसी की बात करूं, वो 370 की राजनीति करती है, और मैं बीजेपी की बात करूं, वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। लेकिन हमारे पास क्या है? हमारे पास है कि अच्छे हॉस्पिटल होने चाहिए, मोहल्ला क्लिनिक होने चाहिए, मेरी माताओं बहनों को बख्शीनगर ना जाना पड़े एक्सरे टेस्ट करवाने, जानीपुर में हो ऐसे मोहल्ले क्लिनिक जिस तरह दिल्ली में बने हैं। और वैसे ऐसा स्कूल होना चाहिए जहाँ पे डीसी का बच्चा और हमारा बच्चा इकट्ठा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े। लेकिन 75 सालों से किसी का इस तरफ ध्यान नहीं गया कि हमने गवर्नमेंट स्कूल अच्छे बनाने हैं। 10 सालों से दिल्ली में प्राइवेट स्कूल ने फीस नहीं इंक्रीज की, पूरी तरह नकेल कसी रही। लेकिन जम्मू कश्मीर में ना तो प्राइवेट स्कूलों पे ध्यान दिया जाता है, जम्मू कश्मीर पे ना तो गवर्नमेंट स्कूलों को अच्छा बनाया जाता है। जम्मू कश्मीर में घर घर स्मार्ट मीटर लगा दिए गए। मैं आपको बता दूं, पूरे देश में स्मार्ट मीटर नहीं, यूपी में लगाए तो तोड़ दिए गए। यूपी वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया, पंजाब वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया, दिल्ली वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन अफसोस कि जम्मू कश्मीर में तानाशाही के जोर पे, डंडे के जोर पे मेरी माताओं बहनों को जेल में डालकर, मेरी माताओं बहनों को गिरफ्तार करके, मेरी माताओं बहनों को डिटेन करके इन्होंने जबरदस्ती मीटर लगाए। और स्मार्ट मीटर की लड़ाई जो है हमने लड़ी इन माताओं बहनों के साथ खड़े होके। कहां थे ये उस टाइम नेता? कहां थे उस टाइम ये लीडर? कहां थे श्यामलाल जी? कहां थे मर के अपने हमारे सिद्धोत्रा साहब? क्यों नहीं आए उस टाइम? ये दोनों जो है जम्मू नॉर्थ से कैंडिडेट है अभी ये सारे मेरे साथ, लेकिन उस टाइम ये तमाशा देख रहे थे जनता को लुटने का। आज सड़कों की हालत देख लीजिए, नालियों की। आपको याद होगा शराब की दुकानें, सुनिए, शराब की दुकानें इन्होंने गली गली में खुलवा दी। और किसके जोर पे खुलवाई? डंडे के जोर पे। आपको याद होगा जब लोग, मेरी माताएं बहनों ने विरोध किया कि हर गली में शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए, तो इन्होंने पुलिस बुला ली और जबरन, पुलिस तो वही करेगी जिसको जो डायरेक्शन आएगी, इन्होंने जबरन शराब की दुकानें खिलाई। इन्होंने मंदिरों के शहर को शराब का शहर बनाया, इन्होंने मंदिरों के शहर को टैक्स का शहर बनाया। ये हालत जम्मू कश्मीर में इन्होंने बनाया। अलायंस कह रही है कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से ये बीजेपी की मदद कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए अलायंस टोटल खत्म हो चुकी है, बीजेपी का कोई वजूद नहीं रहा। इंडिपेंडेंट का बोलबाला बज रहा है हर जगह। इंडिपेंडेंट ही है जो लोगों का विश्वास जीत रहे हैं। आप खुद देखिए, आप बताइए, अभी मान जी ने अभी बोला कि नाली सड़कों की क्या हालत है, खुद देखो आप भैया भाई, हमारे सभी ये बोल रहे हैं कि नाली सड़कों की क्या हालत है। आप मुझे बता दीजिए, जब नाली सड़क नहीं ये 75 सालों से सही कर पाए, कमीशन लेकर ये लोग सही नहीं कर पाए, तो ये क्या स्कूल बनाएंगे, ये क्या हॉस्पिटल बनाएंगे, ये क्या मोहल्ला क्लिनिक? ये तो वार्ड मेंबर्स का काम था। नाली एमएलए क्या होता है? एमएलए ने कभी चक्कर 2014 में लास्ट बार एमएलए बने। और सुनिए, क्या एक भी, पूछिए, डोर टू डोर चल रही है, क्या एक भी मंत्री ने दरवाजा खड़काया? क्या श्यामलाल जी आपके घर में आए? क्या एनसी वाले सिद्धोत्रा साहब आए?
इनके एजेंट आए होंगे जिन्होंने 10-10 लाख रुपया या कितने पैसे लेकर उनके दरवाजे खड़काए होंगे, लेकिन हम खुद आ रहे हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो भी है वो घर घर में जा रहा है, तभी लोगों का विश्वास जीत सकते हैं। उनको पता है हम घर जाएंगे तो हमें गालियां पड़ेंगी। क्यों गालियां पड़ेंगी? इन्होंने 10 साल से किया कुछ नहीं, सिर्फ लोगों को दिलासे दिए, लोगों को बेवकूफ बनाया। ये वही श्यामलाल जी हैं जिन्होंने स्मार्ट मीटर पे लोगों को झूठा वादा किया था। श्यामलाल जी ने खनूर में अपने एलजी साहब से मिलकर लोगों को बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हम स्मार्ट मीटर हटा देंगे, और स्मार्ट मीटर 200 रुपए का बिल 5000 रुपया बना दिया गया। आज तक जानीपुर रेगुलाइज तक नहीं किया गया। आज इनके मकान जो है इनके खुद के अपने नाम के नहीं, क्यों रेगुलाइज नहीं किया गया? जब इन्होंने खुद अपने पैसों से मकान खरीदा, अपनी जगह पे रह रहे हैं, तब भी रेगुलाइज नहीं किया गया। मुझे बता दीजिए, आपको लगता है कि ये मसले मसाइल यूटी ये बड़े छोटे से मसले हैं, सिर्फ बोलने की जरूरत होती है, पावर की जरूरत होती है। और आज जम्मू कश्मीर का वोटर जो है वो जाग चुका है। 10 साल के बाद इलेक्शन आई है, ये इलेक्शन नहीं ये इतिहास रहेगा। ये याद रखिए, ये इलेक्शन नहीं ये इतिहास रहेगा। दोबारा इलेक्शन कब आएगी? अब जम्मू कश्मीर के वोटरों से जरूर एक विनती करना चाहता हूं, इस बार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को जिताइए। अगर मेरे से कोई बेहतर कैंडिडेट है उसको वोट दे दीजिए, लेकिन दीजिए इंडिपेंडेंट को। पार्टियों के दिल जानसे में मत आइएगा, क्योंकि ये पार्टियां वही हैं जो आपको लुटने का तमाशा देख रही थी। मैं जम्मू नॉर्थ से इलेक्शन लड़ रहा हूं, सोफा मेरा चुनाव निशान है, बटन नंबर 11। अगर आपको, मैं वही अमित कपूर हूं जो आपके बच्चों के लिए लड़ता हूं, मैं वही अमित कपूर हूं जिसने स्मार्ट मीटर की लड़ाई लड़ी, मैं वही अमित कपूर हूं जो आपकी हर आवाज पे खड़ा हो जाता हूं। और इन्होंने मेरे डेली वेजर भाइयों और एसपीओज को भी खज्जल किया। उनको भी कम से कम मिनिमम वेजेस एक्ट तो उनका लागू कर देते। क्या एक डेली वेजर के बच्चा जो है, क्या परमानेंट का बच्चा जो है, उन दोनों में कोई फर्क है? क्यों डेली वेजर के बच्चे को इतना अलाउंस नहीं मिलता जो परमानेंट को मिलता है? ये लोग चाहते ही नहीं। ये लोग जो हैं सिर्फ जातिवाद कर सकते हैं, ये लोग जो हैं धर्म की राजनीति कर सकते हैं, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं कर सकते।